भाई, आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग मेहनत करने से पहले ही सोचने लगते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा। स्कूल का बच्चा सोचता है कि ये पढ़ाई से क्या फायदा, नौकरी वाला सोचता है कि इतनी मेहनत करके भी पैसा कम क्यों है, और परिवार वाला सोचता है कि सब मेरे लिए क्या कर रहे हैं। यही कारण है कि कलयुग का इंसान हमेशा तनाव में, असंतोष में और हताशा में जीता है। लेकिन श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले गीता में एक ऐसी बात कही थी जो आज भी जीवन बदल सकती है। वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन रथ पर खड़ा होकर युद्ध भूमि देख रहा था। सामने अपने गुरु भीष्म, द्रोणाचार्य, अपने भाई और रिश्तेदार खड़े थे। उसका धनुष कांप गया, हाथ से तीर छूट गया। अर्जुन बोला, कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। जिनसे मुझे जीवन मिला उन्हें मारकर मैं किस सुख का भोग करूंगा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, ये सब मनुष्य के हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में सिर्फ तेरा कर्तव्य है, और तेरे कर्तव्य से भागना ही सबसे बड़ा पाप है। यही वो क्षण था जब गीता का जन्म हुआ। कलयुग में इसका अर्थ है, आज हम युद्ध भूमि में नहीं खड़े, पर हमारी जिंदगी ही एक युद्ध भूमि है। छात्र का युद्ध पढ़ाई और डिस्ट्रैक्शन से, नौकरी वाले का युद्ध मेहनत और पैसों से, परिवार वाले का युद्ध जिम्मेदारी और रिश्तों से, बिजनेस वाले का युद्ध कंपटीशन और रिस्क से। हर कोई सोचता है, अगर मुझे पक्का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मेहनत क्यों करूं? लेकिन सच्चाई ये है कि रिजल्ट कभी भी इमीडिएट नहीं मिलता। कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़ और सिर्फ कर्म कर। अगर एक स्टूडेंट रोज सोचता रहे कि मुझे 90% मार्क्स चाहिए तो टेंशन बढ़ेगी। लेकिन अगर वो रोज अपना बेस्ट दे, नोट्स बनाना, 3 घंटे सिंसियर पढ़ाई करना, तो रिजल्ट खुद ब खुद अच्छा आएगा। एम्प्लॉय हमेशा सोचता है, मुझे सैलरी कम क्यों मिल रही है। लेकिन अगर वो डेली अपना काम सिंसियरिटी से करता है, स्किल्स इंप्रूव करता है, तो प्रमोशन और पैसा खुद उसका पीछा करेंगे। बिजनेसमैन प्रॉफिट की चिंता में रातों को सो नहीं पाता, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस करे तो पैसा अपने आप आएगा। सफलता उसी को मिलती है जो प्रोसेस पर भरोसा करता है, रिजल्ट पर नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान फल की इच्छा छोड़ देता है उसका मन शांत रहता है, और शांत मन वाला इंसान हमेशा सही निर्णय लेता है। सही निर्णय, सही रास्ता, सफलता। ध्यान करने योग्य बातें। मेहनत करो, लेकिन फल की लालसा में मत फंसो। अपना बेस्ट देना ही सच्ची जीत है। हार जीत, लाभ हानि, प्रेज, क्रिटिसिज्म, सबको समान समझो। एक किसान रोज अपने खेत में मेहनत करता था। कभी बारिश ज्यादा होती, कभी सूखा पड़ता, गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। इतनी मेहनत करके भी फसल खराब हो जाती है, लेकिन किसान मुस्कुराकर कहता, मेरा काम है बीज बोना और सिंचाई करना, बारिश लाना भगवान का काम है। भाई, यही असली गीता का संदेश है। हमारा काम कर्म करना, भगवान का काम फल देना। इंसान अगर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दे तो जीवन से निराशा खत्म हो जाएगी। रिजल्ट की चिंता छोड़ने से मन हल्का होगा। हल्का मन फोकस बढ़ेगा, सफलता अपने आप मिलेगी। इसलिए श्री कृष्ण की पहली शिक्षा है, कर्तव्य को सर्वोपरि रखो, फल की चिंता मत करो। अध्याय 2, निस्वार्थ प्रेम और करुणा। श्री कृष्ण का दूसरा सफलता मंत्र, भावना जगाने वाला। भाई, कलयुग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंसान का प्रेम अब निस्वार्थ नहीं रहा। आज दोस्ती भी काम निकले तक, रिश्ते भी लाभ और स्वार्थ तक, और प्यार भी वापसी में क्या मिलेगा तक सीमित हो गया है। पर असली प्रेम वो है जिसमें अपेक्षा नहीं होती, बस देने की भावना होती है। श्री कृष्ण का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका प्रेम गोपियों के लिए, राधा के लिए, मित्रों के लिए, भक्तों के लिए हमेशा निस्वार्थ रहा, और यही प्रेम उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम बनाता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम, कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते ही वृंदावन की गोपियां सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आती थीं। वो जानती थीं कि कृष्ण सबकी बांसुरी पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकते, पर फिर भी उनके मन में शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो प्रेम पाने के लिए नहीं बल्कि प्रेम देने के लिए जाती थीं। आज अगर हम कंपेयर करें तो रिश्ते ऐसे हैं कि मैंने इतना दिया, तूने क्या दिया। लेकिन कृष्ण का संदेश है,
प्रेम लेन देन नहीं, समर्पण है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल लौकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। राधा जानती थी कि कृष्ण महाभारत के नायक बनेंगे, द्वारका जाएंगे और उनका जीवन अलग होगा। फिर भी उन्होंने कभी कृष्ण से मुझे अपना बना लो की मांग नहीं की, क्योंकि सच्चा प्रेम मांग नहीं करता, बस प्रवाह करता है। भाई, आज की दुनिया में रिलेशनशिप्स क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि उनमें स्वार्थ है। तू मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करता? तूने मेरे लिए क्या किया? अगर फायदा नहीं है तो रिश्ते की जरूरत नहीं। लेकिन कृष्णा कहते हैं, जो इंसान निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है वही जीवन में सच्ची सफलता और शांति पाता है। सक्सेस का कनेक्शन। तू सोच रहा होगा, प्रेम और सफलता का क्या रिश्ता? सुन भाई, एक बिजनेसमैन अगर अपने कस्टमर्स से सिर्फ प्रॉफिट का रिश्ता रखेगा तो वो लंबे समय तक टिकेगा नहीं। लेकिन अगर वो उन्हें निस्वार्थ भाव से वैल्यू देगा, ट्रस्ट बनाएगा, लोग खुद उसे प्रमोट करेंगे। एक लीडर अगर अपनी टीम से स्वार्थ रखेगा तो लोग छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो उनकी केयर करेगा, उनके साथ खड़ा रहेगा, तो पूरी टीम उसे आगे बढ़ा देगी। परिवार में अगर तू सिर्फ लेता ही रहेगा तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अगर तू देता रहेगा तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। यानी सफलता केवल बुद्धि या मेहनत से नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और करुणा से भी आती है। करुणा का महत्व कृष्ण केवल प्रेम ही नहीं बल्कि करुणा के भी प्रतीक थे। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, सुदामा को मित्र से बढ़कर भाई माना, कंस जैसे अत्याचारी को भी मोक्ष दिया। करुणा का मतलब है दूसरे के दुख को अपना मानना। कलयुग में अगर इंसान में करुणा खत्म हो जाए तो उसका दिल पत्थर बन जाता है। पत्थर का दिल कभी सच्ची खुशी और सफलता नहीं देख सकता। एक प्रेरक कथा, कृष्ण और सुदामा। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे जिनके पास खाने तक को नहीं था, लेकिन कृष्ण उनके बचपन के मित्र थे। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो कृष्ण ने उन्हें गले लगाया, उनके पैर धोए और रानी रुक्मिणी से कहा, देखो ये मेरे मित्र हैं। सुदामा ने कभी कृष्ण से मदद नहीं मांगी, लेकिन कृष्ण ने बिना मांगे ही उनका घर अन्न और समृद्धि से भर दिया। भाई, यही असली प्रेम है, निस्वार्थ, बिना अपेक्षा का। प्रैक्टिकल फॉर्मूला आज के समय में लागू करने का तरीका। एक रिश्तों में क्या मिलेगा वाली सोच छोड़ो। 2 दोस्ती में सेल्फलेस रहो। 3 अपने काम या बिजनेस में केवल पैसा मत देखो, वैल्यू दो। 4 अगर कोई मुसीबत में है मदद करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। निस्वार्थ प्रेम इनर पीस देता है। करुणा इंसान को इंसान बनाए रखती है। सफलता सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी मिलती है। श्री कृष्ण का दूसरा मंत्र है, निस्वार्थ प्रेम और करुणा अपनाओ, यही सच्ची सफलता का मार्ग है। भाई, अगर तुझे आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी बताऊं तो वो है असंतुलन। लोग या तो काम में इतने खो जाते हैं कि परिवार भूल जाते हैं, या फिर मनोरंजन और भोग विलास में इतने डूब जाते हैं कि जीवन का उद्देश्य ही भुला बैठते हैं। पर जिंदगी का असली रहस्य है संतुलन। श्री कृष्ण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोच, एक ही जीवन में उन्होंने क्या क्या किया। माखन चोर भी बने, बांसुरी बजाने वाले गोपाल भी रहे, रणभूमि के सारथी भी बने, द्वारका के राजा भी रिगार्ड और गीता के दार्शनिक भी। यानी आनंद भी लिया, जिम्मेदारी भी निभाई, राजनीति भी की और भक्ति भी की। यही है संतुलन। कृष्ण अगर चाहें तो सिर्फ साधु बन सकते थे, पर उन्होंने जीवन का हर रूप जिया। बचपन का मस्ती भरा समय, युवावस्था का प्रेम, मध्य आयु की राजनीति और अंत में अध्यात्म। उनका मैसेज साफ था, सिर्फ एक पक्ष पर मत जियो, जीवन के हर पहलू को संतुलन से जियो। आज कलयुग में इंसान 2 एक्सट्रीम पर जीता है। एक दिन रात मेहनत, पैसा कमाना, करियर बनाना, लेकिन परिवार, स्वास्थ्य और खुद की इनर पीस खो देना। 2 ओवर भोग मोड, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, ड्रग्स, शराब, बेवजह घूमना, यानी सिर्फ एंटरटेनमेंट, कोई पर्पस नहीं। दोनों ही एक्सट्रीम इंसान को खोखला बना देते हैं। सक्सेस का कनेक्शन। भाई, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, सफलता का मतलब है शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, परिवार खुश हो,
और आत्मा संतुष्ट हो। अगर तू केवल एक पक्ष पर फोकस करेगा तो इनकम्प्लीट रहेगा। कृष्ण ने सिखाया है कि जीवन में बैलेंस इज इक्वल टू लॉन्जेविटी ऑफ सक्सेस। एग्जाम्पल 1, वर्क लाइफ बैलेंस। सोच, अगर कोई बिजनेसमैन दिन रात सिर्फ पैसे में लगा रहे और बच्चों के साथ 5 मिनट भी ना बिताए तो क्या वो सफल है? नहीं, क्योंकि कल को पैसा तो रहेगा पर बच्चे दूर हो जाएंगे। एग्जाम्पल 2, हेल्थ वर्सेस करियर स्टूडेंट। अगर सिर्फ पढ़ाई ही करे, एक्सरसाइज ना करे, नींद सैक्रिफाइस करे, मार्क्स तो मिल सकते हैं पर शरीर बिगड़ जाएगा। कृष्ण कहते हैं, न भोजन में अति करो न उपवास में। कृष्ण और बांसुरी का संतुलन। युद्ध के बीच भी कृष्ण बांसुरी बजाना नहीं छोड़ते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मन को आराम दिए बिना इंसान बड़ी चुनौतियां नहीं जीत सकता। यानी रिलैक्सेशन और वर्क दोनों जरूरी हैं। फॉर्मूला टू अप्लाई इन कलयुग। 1, टाइम मैनेजमेंट। काम, परिवार और खुद के लिए समय बांटो। 2, माइंड बॉडी बैलेंस। मेडिटेशन और एक्सरसाइज दोनों अपनाओ। 3, एंजॉय प्लस ड्यूटी। मौज करो पर जिम्मेदारियां मत भूलो। 4, डिजिटल बैलेंस। सोशल मीडिया यूज करो पर एडिक्टेड मत हो। जिंदगी का रहस्य सिर्फ मेहनत या सिर्फ मस्ती में नहीं, बल्कि दोनों में संतुलन में है। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि जो संतुलन से जीता है वही कलयुग में सबसे सफल है। अध्याय 4, संगीत और कला का महत्व। श्री कृष्ण का चौथा सफलता मंत्र। भाई, कभी सोचा है कि क्यों कृष्ण को हमेशा बांसुरी के साथ दिखाया जाता है? क्यों वो युद्ध भूमि के महान नायक, राजनीति के माहिर खिलाड़ी और दर्शन के आचार्य होते हुए भी सबसे ज्यादा बांसुरी बजाने वाले कान्हा के रूप में याद किए जाते हैं? क्योंकि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन और आत्मा की शांति है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कला और संगीत इंसान को उसकी असली पहचान दिलाते हैं। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सिर्फ इंसान ही नहीं, गायें, पेड़ पौधे और पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता था। गोपियां अपना सब कुछ छोड़कर उनकी धुन पर खिंची चली आती थीं। ये केवल प्रेम का जादू नहीं था, ये था संगीत की शक्ति। संगीत वो भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। ये आत्मा से आत्मा को जोड़ता है। कला का महत्व। भाई, कला सिर्फ कलाकार के लिए नहीं, हर इंसान के लिए जरूरी है। कोई पेंटिंग करता है, मन शांत होता है। कोई गाता है, दिल की भावनाएं निकलती हैं। कोई लिखता है, भीतर की ऊर्जा बहती है। कला हमें मैकेनिकल लाइफ से बाहर निकालकर जीवित इंसान बनाती है। कलयुग की समस्या। आजकल लोग ये मान बैठे हैं कि सक्सेस इक्वल्स पैसा प्लस पावर, आर्ट और म्यूजिक इक्वल्स टाइम वेस्ट। पर यही सोच इंसान को तनावग्रस्त बना देती है। जब दिमाग और दिल पर बोझ बढ़ता है तो क्रिएटिव एक्टिविटी ही रिलीज देती है। सक्सेस का कनेक्शन सोच। एक इंसान जो सिर्फ काम करता है और कभी खुद को रिलैक्स नहीं करता, वो बर्न आउट हो जाएगा। लेकिन जो अपने पैशन और कला के लिए समय निकालता है, वो फ्रेश रहता है और नए आइडियाज सोच पाता है। क्रिएटिविटी इक्वल्स इनोवेशन इक्वल्स सक्सेस। एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। Today's big companies, Google, Apple, Infosys, why do they keep art, music and meditation rooms in their offices? क्योंकि उन्हें पता है कि क्रिएटिव माइंड ही लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। महाभारत में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। युद्ध का तनाव हर किसी पर था, लेकिन कृष्ण ने बीच बीच में शंख बजाया, बांसुरी बजाई और सैनिकों को एनर्जी दी। यानी कला सिर्फ खुशी के लिए नहीं, बल्कि कठिन समय को झेलने का सहारा भी है। प्रैक्टिकल फॉर्मूला आज अपनाने का तरीका। रोज कम से कम 15 मिनट कोई कला अपनाओ। गाना, संगीत, लिखना, ड्राइंग, मेडिटेशन। स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में फेवरेट म्यूजिक सुनो, माइंड रिलैक्स होगा। अगर तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के बीच आर्ट से दिमाग को फ्रेश करो। अगर बिजनेसमैन हो तो आर्ट को टीम बिल्डिंग और इनोवेशन के लिए यूज करो। श्री कृष्ण ने बांसुरी से सिखाया कि संगीत और कला आत्मा का भोजन है। क्रिएटिविटी इंसान को मैकेनिकल लाइफ से निकालकर इनोवेटिव बनाती है। कलयुग में अगर सफल होना है तो मेहनत के साथ कला और संगीत को भी अपनाना जरूरी है। श्री कृष्ण का चौथा मंत्र है, कला और संगीत को जीवन का हिस्सा बनाओ।
यही असली सफलता का मार्ग है। अध्याय 5, धैर्य और समय का इंतजार। श्री कृष्ण का 5वां सफलता मंत्र, सोचने पर मजबूर करने वाला। भाई, क्या तूने गौर किया है कि श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध तुरंत शुरू नहीं कराया? उन्होंने सालों इंतजार किया, परिस्थितियों को सही दिशा दी, और जब सही समय आया तब युद्ध छेड़ा। मतलब सक्सेस पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य और सही समय की पहचान भी जरूरी है। श्री कृष्ण का जीवन और धैर्य। बचपन से ही कृष्ण ने कई कठिनाइयां झेली। कंस का अत्याचार, मथुरा छोड़कर द्वारका बसाना, राजनैतिक चुनौतियां, लेकिन उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की। हर कदम पर सही समय का इंतजार किया। अगर वो अधीर हो जाते तो मथुरा से लेकर महाभारत तक उनकी योजनाएं सफल न होती। महाभारत का उदाहरण, जब कौरवों और पांडवों के बीच तनाव बढ़ा तो कृष्ण जानते थे कि तुरंत युद्ध कराने से सब बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने पहले शांति दूत बनकर वार्ता की, फिर राजनीतिक समझौते करवाने की कोशिश की, और जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तभी युद्ध हुआ। यही है टाइमिंग का ज्ञान। कलयुग में अधैर्य की समस्या। आज के समय में लोग हर चीज इंस्टेंट चाहते हैं। इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट फेम। लेकिन सच्चाई ये है कि जल्दबाजी इज़्वलते असफलता। बीज बोते ही फल नहीं मिलता। मेहनत करने के बाद भी परिणाम आने में समय लगता है। सक्सेस का फॉर्मूला, धैर्य प्लस मेहनत प्लस समय। धैर्य रखो, काम करते रहो, तुरंत नतीजे की चिंता मत करो। सही समय पहचानो, मौका जब सही लगे तभी बड़ा कदम उठाओ। अधैर्य मत करो, जल्दी पाने की चाह से लोग गलत रास्ता चुनते हैं। स्टूडेंट लाइफ, पढ़ाई करने के बाद तुरंत नौकरी या सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन धैर्य से मेहनत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। बिजनेस, मार्केट में हर आइडिया तुरंत हिट नहीं होता, पेशेंस से स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। रिलेशनशिप्स, हर रिश्ता समय के साथ गहराता है। अगर जल्दबाजी में निर्णय लिया तो पछताना पड़ता है। श्री कृष्ण का संदेश भगवद गीता में कृष्ण ने कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मतलब कर्म करते हुए धैर्य रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हर काम का सही समय होता है। जल्दी पाने की चाह इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। जो धैर्य और टाइमिंग को समझ लेता है वही जीवन में सच्चा सफल बनता है। श्री कृष्ण का 5वां मंत्र है, धैर्य रखो और समय का इंतजार करना सीखो। यही सफलता की कुंजी है। अध्याय 6, संघर्ष और साहस। श्री कृष्ण का 6ठा सफलता मंत्र। सोचो, अगर श्री कृष्ण ने बचपन में पूतना, कालिया नाग और कंस जैसे राक्षसों का सामना ना किया होता, अगर उन्होंने डरकर भाग जाना चुना होता, तो क्या वो पूरे संसार के लिए आज प्रेरणा बन पाते? नहीं। उनका जीवन ये साबित करता है कि संघर्ष से भागना नहीं, उसे साहस से अपनाना ही सफलता का रास्ता है। बचपन का संघर्ष जन्म जेल में हुआ। चारों तरफ अंधकार और भय। रातों रात गोकुल पहुंचाया गया। एक एक दिन मौत का खतरा मंडराता रहा। लेकिन क्या कृष्ण डरकर रोए? नहीं, उन्होंने हर संकट का खेल खेल में सामना किया। यही हमें सिखाता है कि साहस जन्मजात नहीं होता, बल्कि संघर्ष को अपनाने से पैदा होता है। कालिया नाग का प्रसंग। जब यमुना नदी में जहर उगलता कालिया नाग बैठा था तो गांव वाले डर के मारे पास नहीं जाते थे, लेकिन छोटे से कृष्ण ने सीधे पानी में कूदकर नाग के फन पर नृत्य किया। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि सीख है। समस्या से भागो मत, उसके सिर पर चढ़कर नाचो। महाभारत और साहस। युद्ध का मैदान सबसे बड़ा संघर्ष था। कौरवों की सेना भारी थी, पांडव कमजोर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि साहस का मतलब है धर्म के लिए लड़ना, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। कलयुग में संघर्ष और साहस की जरूरत आज भी। इंसान रोजाना युद्ध लड़ता है। पढ़ाई और कंपटीशन का दबाव, कैरियर, पैसों और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, रिश्तों और जिम्मेदारियों का बोझ, हर जगह संघर्ष है। लेकिन साहस वही दिखाता है जो कठिनाइयों को मौके में बदल दे। साहस का असली मतलब डर के बावजूद कदम बढ़ाना। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर को जीतना है। सही के लिए खड़ा होना। जब पूरी दुनिया गलत दिशा में हो तब धर्म की राह चुनना, हार के बाद उठना। असली साहस वही है जो गिरकर भी फिर से उठ खड़ा हो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल,
कई लोग रिजेक्शन से डरकर कोशिश ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो हर बार उठकर कोशिश करते हैं वही विजेता बनते हैं। लाइफ स्ट्रगल्स, बीमारी, गरीबी या फैमिली प्रॉब्लम, ये सब कृष्णा के कालिया नाग जैसे हैं। साहस से ही जीत होती है। अगर अन्याय दिखे और तुम चुप रहो तो तुम कौरवों की तरह हो। साहस है तो कृष्ण की तरह सही पक्ष में खड़े हो। श्री कृष्ण का संदेश भगवत गीता में कहा गया है, अन्याय के सामने मौन रहना भी अधर्म है। इसलिए संघर्ष से डरना नहीं, बल्कि धर्म और सत्य के लिए साहसिक कदम उठाना ही सफलता का राज है। जीवन में संघर्ष से भागना नहीं, उसे अपनाना ही सफलता है। साहस का मतलब है धर्म और सच्चाई के लिए खड़ा होना, चाहे पूरी दुनिया विरोध करे। जो संघर्ष को खेल समझकर जीता है वही असली विजेता बनता है। श्री कृष्ण का छठा मंत्र है, संघर्ष को गले लगाओ और साहस के साथ आगे बढ़ो। यही जीवन की असली जीत है। अध्याय 7, माया और आसक्ति से मुक्त होना। श्री कृष्ण का 7वां सफलता मंत्र। क्या तूने गौर किया है, संसार का सबसे बड़ा बंधन पैसा, मोह और लालच है। लोग सब कुछ जानते हुए भी माया में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि माया और आसक्ति से मुक्त होकर ही सच्चा सुख मिलता है। श्री कृष्ण का जीवन और माया से दूरी। कृष्ण राजा भी थे, लेकिन कभी भी सिंहासन या धन से चिपके नहीं। द्वारका का निर्माण किया, लेकिन उसे कभी अपनी पहचान नहीं बनाया। उनका जीवन ये बताता है कि संसार में रहकर भी उससे बंधे बिना जीना ही असली कला है। गीता का संदेश। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति न तो माया से मोहित होता है और ना ही परिणाम से आसक्त होता है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। इसका मतलब धन हो या गरीबी, जीत हो या हार, सुख हो या दुख, अगर इंसान मोह से परे है तो वही वास्तव में शांत और सफल है। कलयुग की सबसे बड़ी जंजीर मोह और लालच आज हर जगह यही है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फेम की आसक्ति, पैसों के पीछे भागते हुए रिश्ते खो देना, छोटी सी सक्सेस में अहंकार और छोटी सी फेलियर में टूट जाना, यही है माया का जाल। जो इसमें फंस गया वो सच्चा सुख कभी नहीं पा सकता। श्री कृष्ण से सीख, आसक्ति से मुक्त हो, रिश्ते निभाओ लेकिन उनमें बंधे मत रहो। पैसे को यूज करो, पैसे के गुलाम मत बनो। फेम और पावर को एंजॉय करो, लेकिन उनका कैदी मत बनो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, स्टूडेंट, मार्क्स जरूरी हैं, लेकिन उनसे अपनी आइडेंटिटी मत जोड़ो। प्रोफेशनल, प्रमोशन मिले तो अच्छा है, ना मिले तो जीवन खत्म नहीं हो जाता। रिलेशनशिप्स, प्यार करो, परिवार से जुड़े रहो, लेकिन इतना आसक्त मत हो जाओ कि उनकी विदाई तुम्हें तोड़ दे। आसक्ति का मतलब है चीजों से चिपक जाना। डिटैचमेंट का मतलब है चीजों को एंजॉय करना, लेकिन उनका गुलाम ना बनना। श्री कृष्ण का रहस्य, जब माया इंसान पर हावी हो जाती है तो वो गलत निर्णय लेने लगता है, लेकिन जब इंसान डिटैच्ड होकर सोचता है तो उसके निर्णय हमेशा सही होते हैं। इसलिए कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि उन्हें पता था ये संसार नश्वर है, सब कुछ बदलता रहेगा। गहरी सीख, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, परिणाम की आसक्ति मत रखना। यही डिटैचमेंट है। काम करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन परिणाम चाहे जो हो, मन को शांत रखो। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि मोह और माया से मुक्त होकर मिलती है। जो व्यक्ति धन, प्रसिद्धि और रिश्तों का आनंद तो लेता है, लेकिन उनसे बंधा नहीं रहता, वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण का 7वां मंत्र है, माया से मुक्त हो, आसक्ति छोड़ो, तभी जीवन में शांति और सफलता संभव है। अध्याय 8, क्षमा और करुणा। श्री कृष्ण का 8वां सफलता मंत्र। सोच कर देख, अगर श्री कृष्ण के दिल में नफरत भरी होती, अगर वो हर अपमान और अन्याय का बदला लेने में ही लगे रहते, तो क्या आज हम उन्हें प्रेम और करुणा के अवतार के रूप में याद करते? नहीं, उनका सबसे बड़ा गुण था क्षमा और करुणा, और यही इंसान को सच्चे अर्थों में महान बनाता है। श्री कृष्ण और क्षमा का अद्भुत उदाहरण, जब उन्होंने शिशुपाल को सैकड़ों अपराधों के बाद मारा, उससे पहले हर गलती को सहन किया। कौरवों के बार बार अपमान करने पर भी उन्होंने पहले शांति वार्ता का प्रयास किया। उन्होंने कभी भी क्रोध को पहला विकल्प नहीं बनाया। इससे हमें सीख मिलती है कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। करुणा का स्वरूप गोपियों के लिए
कृष्ण सिर्फ मित्र और प्रेमी नहीं थे, बल्कि करुणा का सागर थे। उन्होंने गरीब, दुखी और पीड़ित हर इंसान की मदद की। महाभारत में भी उन्होंने घायल योद्धाओं को जल और सहारा दिया। करुणा मतलब सिर्फ दया नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द को अपना मानना। कलयुग की सच्चाई। आज के समय में इंसान छोटी सी गलती पर गुस्सा कर लेता है। रिश्ते नफरत से टूट जाते हैं। सोसाइटी में कंपटीशन इतना है कि कोई किसी के लिए करुणा नहीं दिखाता। लेकिन याद रखो, गुस्सा पल भर की आग है, क्षमा और करुणा जीवन भर की रोशनी। क्षमा और सफलता का रिश्ता, गुस्से में निर्णय इक्वल असफलता, करुणा से रिश्ते इक्वल लंबे और गहरे, क्षमा से मन इक्वल हल्का और शांत। जब मन हल्का होता है तभी इंसान बड़े फैसले सही ले पाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, फैमिली। घर में झगड़े के बाद अगर तुम माफ नहीं करते तो प्यार कभी लौट कर नहीं आता। करियर, ऑफिस या बिजनेस में अगर हर छोटी गलती पर गुस्सा करोगे तो लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। लाइफ, जिसने हमें दर्द दिया उसे माफ करना आसान नहीं है, लेकिन जब हम माफ करते हैं तो असली आजादी हमें मिलती है। श्री कृष्ण का संदेश गीता में कृष्ण ने कहा, जिसके भीतर दया और क्षमा है वही वास्तव में मेरे प्रिय है। मतलब भगवान के सबसे करीब वही इंसान है जो दूसरों के लिए करुणा रखता है। गुस्से और नफरत से इंसान अंदर से टूट जाता है। क्षमा और करुणा से ना सिर्फ रिश्ते सुधरते हैं, बल्कि आत्मा भी शांति पाती है। श्री कृष्ण का 8वां मंत्र है, क्षमा को अपनाओ और करुणा से जियो। यही सच्ची महानता और सफलता है। अध्याय 9, सत्य और धर्म का मार्ग। श्री कृष्ण का 9वां सफल मंत्र सोच कर देख। अगर महाभारत में श्री कृष्ण ने सत्य और धर्म का साथ ना दिया होता, अगर वो सिर्फ कौरवों की ताकत देखकर चुप रह जाते, तो क्या आज धर्म की जीत होती? कभी नहीं। कृष्ण का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। सत्य के प्रति श्री कृष्ण की निष्ठा बचपन से ही कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। चाहे कंस का अत्याचार हो या दुर्योधन का अन्याय, कृष्ण हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े रहे। उन्होंने कभी भी बहुमत देखकर निर्णय नहीं लिया, बल्कि हमेशा वही किया जो धर्म सम्मत था। ये हमें सिखाता है कि भीड़ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो उसके साथ खड़ा होना मूर्खता है। महाभारत का धर्म युद्ध। महाभारत सिर्फ सत्ता का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म का टकराव था। पांडव संख्या में कमजोर थे, लेकिन उनके साथ सत्य और धर्म था। कौरव शक्तिशाली थे, लेकिन उनके साथ अन्याय और अहंकार था। नतीजा, धर्म की जीत हुई। यही है सत्य की शक्ति। चाहे देर लगे, पर विजय निश्चित है। कलयुग में सत्य और धर्म का महत्व आज के समय में लोग अक्सर कहते हैं, सच बोलने से कुछ नहीं होता, सही रास्ते पर चलने वाले पीछे रह जाते हैं। लेकिन असलियत ये है कि झूठ और अधर्म थोड़े समय के लिए चमकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक सफलता और सम्मान सिर्फ सत्य और धर्म के साथ मिलता है। सत्य और सफलता का रिश्ता ट्रस्ट बनता है। सच बोलने वाले पर लोग हमेशा भरोसा करते हैं। लॉन्ग टर्म जीत। झूठ से भले शॉर्टकट मिले, लेकिन सच्चाई से स्थायी सफलता मिलती है। आत्मिक शांति। धर्म पर चलने वाले का मन हमेशा हल्का और शांत रहता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, स्टूडेंट लाइफ। नकल करके शायद एग्जाम पास हो जाओ, लेकिन असली नॉलेज कभी नहीं मिलेगी। बिजनेस। झूठ बोलकर डील मिल सकती है, लेकिन लंबे समय में ट्रस्ट टूट जाता है। रिलेशनशिप्स। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि ऑनेस्टी और ट्रुथ से टिकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश गीता में कृष्ण ने कहा, धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध ही सबसे पवित्र है। मतलब जो भी इंसान जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग चुनता है, उसका हर संघर्ष पवित्र और सफल होता है। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही असली सफलता की गारंटी है। जो इंसान सत्य बोलता है और धर्म पर चलता है, उसकी हार असंभव है। श्री कृष्ण का 9वां मंत्र है, सत्य को अपनाओ और धर्म पर अडिग रहो। यही जीवन की सच्ची जीत है। अध्याय 10, आत्मज्ञान और समर्पण। श्री कृष्ण का 10वां सफल मंत्र। सोच कर देख, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इतना वैभव होने के बावजूद भी
अगर इंसान अपने अंदर के सत्य को ना पहचाने, अगर वो अहंकार में डूब जाए, तो उसकी पूरी सफलता अधूरी रह जाती है। श्री कृष्ण का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है, आत्मज्ञान और समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आत्मज्ञान, खुद को पहचानना। आत्मज्ञान का मतलब है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा कि आत्मा अविनाशी है, न जल से गीली होती है, न अग्नि से जलती है, न हथियार से कटती है। जो इंसान ये पहचान लेता है कि उसकी असली पहचान आत्मा है, वही भय, दुख और मोह से मुक्त हो जाता है। मतलब सफलता सिर्फ बाहर की जीत नहीं, बल्कि अंदर की शांति और जागरूकता भी है। समर्पण, ईश्वर को अर्पण करना। श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब सब प्रकार के धर्म और अहंकार छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। असली समर्पण है अपने कर्म, अपने अहंकार, अपने परिणाम सब भगवान को अर्पित कर देना। जब इंसान समर्पण करता है, तभी उसका मन हल्का और स्वतंत्र हो जाता है। कलयुग में आत्मज्ञान और समर्पण की जरूरत। आज इंसान के पास सब कुछ है, पैसा, टेक्नोलॉजी, सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी मन अशांत है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है और समर्पण करना लोग भूल गए हैं। लोग सोचते हैं सब मैं कर रहा हूँ, लेकिन सच ये है बिना परमात्मा की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब इंसान इसे समझकर अहंकार छोड़ देता है और ईश्वर पर विश्वास करता है, तभी असली शांति आती है। आत्मज्ञान प्लस समर्पण बराबर पूर्ण सफलता। आत्मज्ञान देता है शांति, इंसान को अपने भीतर का असली स्वरूप पता चलता है। समर्पण देता है शक्ति, जीवन का हर बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि अब सब ईश्वर पर छोड़ दिया है। मिलकर बनते हैं मुक्ति। जो इंसान आत्मज्ञान और समर्पण को समझ लेता है, वही जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर पूर्ण आनंद पाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर रिजल्ट पर ही ध्यान दोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन जब पढ़ाई को भगवान को अर्पण करोगे तो मन शांत रहेगा और रिजल्ट बेहतर होगा। बिजनेस, प्रॉफिट लॉस की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो। समर्पण करने से निर्णय क्लियर होंगे। लाइफ, रिश्ते, दुख, सुख सब अगर ईश्वर को समर्पित कर दो तो मन कभी भारी नहीं होगा। श्री कृष्ण का अंतिम रहस्य, कृष्ण ने गीता के अंत में कहा, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय एतत् कुरुष्व मदर्पणम। मतलब जो भी तुम करो, खाओ, अर्पण करो, तपस्या करो, सब मुझे अर्पण करो। यही है जीवन का अंतिम रहस्य। आत्मज्ञान से खुद को पहचानो और समर्पण से ईश्वर से जुड़ो। असली सफलता सिर्फ बाहर की उपलब्धि नहीं, बल्कि अंदर की शांति और ईश्वर से जुड़ाव है। श्री कृष्ण का 10वां और अंतिम मंत्र है, आत्मज्ञान को अपनाओ और समर्पण के साथ जियो। यही जीवन की पूर्णता और मुक्ति है। दोस्तों, आपने अभी अभी श्री कृष्ण के वो 10 रहस्य सुने हैं जो कलयुग में भी इंसान को जीवन की हर कठिनाई से पार करा सकते हैं। ये केवल कथाएं नहीं थीं, ये जीवन के सत्य मंत्र थे। जरा याद करो, कर्म का महत्व, प्रेम की शक्ति, संतुलन और धैर्य, रणनीति और संघर्ष का साहस, माया से मुक्त होना, करुणा और क्षमा, और अंत में आत्मज्ञान और समर्पण। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि वो सूत्र हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे तो यकीन मानो आपके अंदर वो ताकत जाग उठेगी जो किसी भी बाधा को तोड़ सकती है। श्री कृष्ण का ये संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये संदेश हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में भटक रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, जो हार मानने वाला है। कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो, यानी हार मत मानो। अगर आपके जीवन में कभी अंधेरा महसूस हो, अगर कभी रास्ते नजर ना आए, तो इन 10 बातों को याद करना, क्योंकि यही वो ज्ञान है जो आपको सफलता, शांति और मोक्ष तीनों देगा। अब मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण का ये दिव्य ज्ञान हर घर तक पहुँचे, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही और दिव्य ज्ञान
भक्ति और प्रेरणा से जुड़े वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से न सिर्फ हमारा हौसला बढ़ेगा, बल्कि श्री कृष्ण का ये संदेश लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। याद रखो, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, मामेकम शरणम व्रज, मतलब बस मेरी शरण में आ जाओ। तो आओ हम सब मिलकर उनके नाम को और उनके ज्ञान को दुनिया भर में फैलाएं। अब विदा लेने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इन 10 मंत्रों में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? कमेंट में जरूर बताइए। अंत में बस यही कहूंगा, जीवन में धन वैभव सब मिलेगा, पर असली सफलता वही है जब आपका मन शांत और आत्मा प्रसन्न हो। और ये तभी संभव है जब आप कृष्ण के बताए मार्ग पर चलेंगे। जय श्री कृष्ण, हरि बोल।